तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे पार्ट 2 ऑफ जीके एंड ज्योग्राफी क्वेश्चंस। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इस पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ऑफकोर्स दिस इज़ पार्ट 2 है, इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे, लेकिन अभी के लिए तो हम पार्ट 2 कर रहे हैं आज, जिसमें कि हम 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। मुझे पता था जो पार्ट 1 था वो थोड़ा सा मतलब लेंथी हो गया था, तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करने का ट्राई करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो कैपिटल सिटी आपको बतानी है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी कौन सी है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब हम यूजुअली सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, एडिलेड ये सारी सिटीज़ के नेम सुनते हैं जब भी हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये सब सिटीज़ तुरंत ही याद आ जाती है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा अलग है। तो करेक्ट आंसर है कैनबरा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है, ऑस्ट्रेलियाज़ कैपिटल वॉज चोजन टू बी कैनबरा एज अ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन द राइवलरी बिटवीन सिडनी एंड मेलबर्न। तो सिडनी एंड मेलबर्न के बीच में कौन सी कैपिटल करे, इसमें थोड़ा सा मतलब सिडनी के लोग सिडनी को चाहते थे और मेलबर्न के लोग चाहते थे कि मेलबर्न कैपिटल सिटी बने। तो नेदर ऑफ विच वुड एक्सेप्ट द अदर एज द कैपिटल। मतलब सिडनी को मेलबर्न नहीं चाहिए था और मेलबर्न को सिडनी नहीं चाहिए था। तो कैनबरा वॉज बिल्ड इन अ जियोग्राफिकल न्यूट्रल लोकेशन एटलीस्ट 100 miles अवे फ्रॉम सिडनी and established as the new planned city outside any existing state borders to foster national unity। मतलब तो सिडनी से और मेलबर्न से भी काफ़ी दूर एक न्यूट्रल लोकेशन पे एक सिटी बनाया गया जिसको कि कैनबरा नाम दिया गया, और ये तब से ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। सिडनी मेलबर्न राइवलरी थी। द प्राइमरी रीजन फॉर द सेलेक्टिंग न्यू कैपिटल वॉज द इंटेंस कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑस्ट्रेलियाज टू लार्जेस्ट सिटीज़ सिडनी एंड मेलबर्न। नेदर सिटी वुड एग्री टू अदर्स बीइंग द नेशनल कैपिटल। मतलब राइवलरी इतनी ज़्यादा थी कि सिडनी के लोग मेलबर्न को नहीं देख सकते थे एज अ कैपिटल, और मेलबर्न के लोग सिडनी को नहीं देख सकते थे एज अ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट द कॉम्प्रोमाइज वॉज मेड to build a new capital city in a neutral location. The site had to be in a New South Wales, but at least 100 miles, जो कि 100 miles कम से कम दूर होनी चाहिए सिडनी से। Creation of new city. Canberra was conceived and built as a completely planned city, a neutral territory administered by the Commonwealth government to avoid influence of any single state। तो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाई गई सिटी और एक न्यूट्रल पोजीशन में बनाई गई। अगर हम मैप में देखें, अभी हम जाते हैं मैप में। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पर है मेलबर्न आपका और यहाँ पे है सिडनी। ठीक है, और ये रहा कैनबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। तो ऐसे डिसाइड किया गया कि इन दोनों के मिडल में यहाँ पे कैनबरा सिटी होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड एज रेड प्लैनेट। ऑफकोर्स इसका जवाब तो हर किसी को आना चाहिए। तो आप एक्चुअली पॉज करके आप सोच सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं, और जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की तो जस्ट आप वीडियो फिर से एक बार प्ले करके एज अ सिंगल क्वेश्चन स्किप करके आंसर स्किप कर सकते हैं, सीधा क्वेश्चन पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है मार्स। ठीक है, ऑफ कोर्स उसका रेड कलर है बहुत ज़्यादा, तो उसको रेड प्लैनेट बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे देश के? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आपके बहुत सारे लोग जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच में कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपके जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और ये राजेंद्र प्रसाद जी आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, राजेंद्र प्रसाद। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है हमारे पृथ्वी पे? तो करेक्ट आंसर है पैसिफिक ओशन। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं
देंगे हम। और सेकंड आई गेस अटलांटिक है, और उसके बाद अंटार्कटिक एंड इंडियन। ओके, इंडियन एंड अंटार्कटिक, अभी ऑर्डर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन फर्स्ट है पैसिफिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। अभी ये क्वेश्चन का आंसर तो हर किसी को आना ही चाहिए, ठीक है। 1947। विच एनिमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। मतलब डेजर्ट का शिप किसको बोला जाता है, कौन सा एनिमल को? हॉर्स, कैमल, एलिफेंट या डोंकी? ऑफ कोर्स सबको आंसर पता ही होगा, कैमल। ऊंट को शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिस्कवर्ड द ग्रेविटी। ग्रेविटी किसने डिस्कवर्ड की? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो या फिर चार्ल्स डार्विन? किसने डिस्कवर की ग्रेविटी? तो करेक्ट आंसर है आइजैक न्यूटन, ठीक है। इसका आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था। आइजैक न्यूटन ने अगर ग्रेविटी का इन्वेंशन किया था, तो ये क्या मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था, वो मुझे कमेंट में बताओ आप लोग, ठीक है। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। उगते सूरज का देश किस कंट्री को बोला जाता है? गेस करो, जो कंट्रीज़ अपने मतलब चाइना के साइड या फिर सिंगापुर उस साइड में कौन सी कंट्रीज़ आती है। तो कौन सी कंट्री में जो है, कौन सी कंट्री को है उगते सूरज का देश बोला जाता है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन या फिर कंट्री ऑफ द राइजिंग सन? तो इसका सही आंसर है जापान। ओके, तो जापान को द लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है। So which gas do plants absorb during photosynthesis? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट कौन सा गैस जो है एब्सॉर्ब करते हैं और कौन सा रिलीज़ करते हैं? रिलीज तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन करते हैं, लेकिन कौन सा एब्सॉर्ब करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चैटर्जी, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस? ये सारे आपके ऑप्शन हैं। तो अपना राष्ट्रीय जो गान है, राष्ट्रगीत जो है, वो किसने लिखा था? इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। विच प्लैनेट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। कौन सा प्लैनेट जो है वो सूरज के सबसे पास है या फिर सन के सबसे क्लोजेस्ट है? अर्थ ऑफ कोर्स थर्ड नंबर पे आता है, मर्क्यूरी या वीनस या मार्स? मार्स तो अर्थ के बाद है, तो मर्क्यूरी या फिर वीनस में से कौन सा प्लैनेट जो है सन के सबसे करीब है? तो ये है अपना सूरज, ये रहा। तो ये है आपका ऑर्डर, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। और ये सारे जो हैं मार्स के बाद से जो सारे हैं वो आपके गैस जाइंट्स है, आइस जाइंट एंड गैस जाइंट्स। और ये जो है इनर सोलर सिस्टम के टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ओके, तो ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे है वीनस और मर्क्यूरी, तो सबसे क्लोजेस्ट है मर्क्यूरी। सो करेक्ट ऑप्शन है मर्क्यूरी, ठीक है। सो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय फूल कौन सा है इंडिया का? लोटस, रोज़, मैरीगोल्ड, जस्मिन? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सही ऑप्शन है लोटस। बहुत सारे लोग यहाँ पे रोज़ बोल देंगे, लेकिन रोज़ नहीं है सही आंसर। सही आंसर है लोटस। विच फेस्टिवल इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्रिसमस, ईद, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, होली या दिवाली, सबसे ज़्यादा लाइट्स कौन सी त्यौहार में हम जलाते हैं? तो ऑफकोर्स ऑब्वियस आंसर है दिवाली, ठीक है। तो दिवाली को जो है फेस्टिवल ऑफ लाइट बोला जाता है, ठीक है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। एरिया से बोला है, पॉपुलेशन से नहीं। तो
कौन सा है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या फिर साउथ अमेरिका? यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया में ही दोनों में से होना चाहिए, क्योंकि अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका तो बहुत बड़े कॉन्टिनेंट्स है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। द कॉन्टिनेंट्स आर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये देखिए, एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड लास्ट में है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपका सही ऑर्डर है, फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। फिर आपको बताना है कि हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन किसने इन्वेंट किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला या जेम्स वैट? जेम्स वैट तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जेम्स वैट ने स्टीम इंजन इन्वेंट किया था। तो टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था? तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वॉज ग्रांटेड द फर्स्ट यूएस पेटेंट था इनका फॉर टेलीफोन इन 1876, is credited as the inventor. Thomas Edison, phonograph and improved the light. Nikola Tesla, AC electrical system and wireless technology. And James Watt, steam engine. ठीक है, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है टेलीफोन इन्होंने इन्वेंट किया था। तो आपका सही आंसर हो गया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? सबसे लंबी नदी कौन सी है वर्ल्ड में? ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर अमेज़न है या फिर नाइल है या फिर यांगजे है या फिर मिसिसिपी है? तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर आपकी है नाइल रिवर, ऑप्शन बी। द नाइल रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एट अप्रोक्सीमेटली 6,650 किलोमीटर्स, फ्लोइंग थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, नाइल। और अमेज़न जो है इट्स द सेकंड लॉन्गेस्ट, अबाउट 6,400। एंड इसका जो है ये लार्जेस्ट रिवर है, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है पानी का, इसमें से जो पानी आता है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है इफ़ यू कंपेयर टू अदर रिवर्स। ठीक है, तो सबसे बड़ी नदी है अमेज़न इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, साइज़, और इन टर्म्स ऑफ लेंथ आपकी नाइल। ठीक है, यांगजे रिवर है, इट्स द थर्ड लॉन्गेस्ट, इट्स अबाउट 6,300 किलोमीटर एंड द लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना, सॉरी एशिया। सो एशिया की ये सबसे बड़ी रिवर है यांगजे रिवर। ठीक है, और मिसिसिपी रिवर 3,730, और जो कि आपके टॉप 10 में भी नहीं आती। ठीक है, तो ये तो नहीं है। तो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल रिवर। विच इंडियन सिटी इज़ नोन एज द पिंक सिटी? ऑफ कोर्स इसमें राजस्थान की सारी सिटीज़ आएगी, तो राजस्थान आगरा भी है। ठीक है, तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, आगरा, कौन सी सिटी को पिंक सिटी बोला जाता है? जयपुर। ठीक है, सही ऑप्शन। हु पेंटेड द मोनालिसा? मोनालिसा किसने बनाई थी पेंटिंग? लियोनार्डो द विंची, पाब्लो पिकासो, विंसेंट वैन गॉग या फिर मिकेलेंगेलो? किसने बनाई थी मोनालिसा? लियोनार्डो द विंची, द ग्रेट लियोनार्डो द विंची। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर में कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में होता है? आयरन, मर्क्यूरी, सिल्वर या फिर कॉपर? अभी कॉपर तो मेरे पास यहाँ नहीं है, लेकिन आयरन तो हमें पता है, आयरन की बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास पड़ी रहती है, तो आयरन नहीं है। सिल्वर, चांदी भी नहीं है। कॉपर, वायर वगैरह भी रूम टेम्परेचर को होती है। तो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। सही ऑप्शन हो गया आपका मर्क्यूरी। ठीक है, तो मर्क्यूरी है विच इज़ द कॉमन ओनली मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर अराउंड 20 to 25 विथ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -38.83 डिग्री सेल्सियस। आयरन इट्स अ सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट एट 1500 के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और सिल्वर का भी 961 और कॉपर का भी 1085। सो अपना करेक्ट ऑप्शन है मर्क्यूरी। ओके, विच स्पोर्ट इज़ नोन एज द जेंटलमैन्स गेम?
तो कौन से स्पोर्ट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या फिर गोल्फ? ये सारे आपके ऑप्शन हैं। कौन से स्टेट को कौन से स्पोर्ट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन फिर मैं आपके लिए रखता हूँ कि आप मुझे बताओ कि कौन से गेम को जेंटलमैन गेम बोला जाता है, और उसका रीज़न भी बताना है। जैसे कि अगर नहीं, अभी मैं कुछ बोलूँगा नहीं इसके बारे में, तो आप मुझे बताओ कि कौन सा गेम है या फिर स्पोर्ट है जिसको जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। और मुझे आप ये भी बताओ कि वीडियोस कैसी लग रही है आपको, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ। अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके जाओ कि वीडियोस कैसी लगी आपको, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्वेश्चंस जो है थोड़े इजी हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा, जिससे मतलब अगर कोई स्टार्ट कर रहा है प्लेलिस्ट देखना तो पहले इजी से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में थोड़ा इजी ले रहा हूँ क्वेश्चंस उसके बाद मैं थोड़ा लेवल अपग्रेड करूँगा। या फिर कोई और कैटेगरी का क्वेश्चन आपको चाहिए, अगर आप भी प्रिपरेशन कर रही है आरआरबी मतलब या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये सीरीज़ अभी तो मैं 4-5 पार्ट तक कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि अभी ये सेकंड ही पार्ट है, तो 5-6 पार्ट तो इसके बनेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता देना इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना। थैंक यू।